अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन लॉक की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है उसको डिस्कस किया कि वहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो बज़ाहिर होप्स की तरह जो है वो सेल्फिश और इगोइस्टिक नहीं थी। वहाँ पे जो है लोग हंसी खुशी जो है वो रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे। वहाँ पे लोगों को अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स का पता था। वहाँ पे लोग जो है वो नेचुरल लॉ को फॉलो करते थे। बट जैसे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका इवॉल्व होना शुरू हुई तो लोगों में जो है वो फिर हमने रिजेंटमेंट देखी। वहाँ पे जो लोग हैं वो सेल्फिश होने शुरू हुए, सेल्फिश हुए तो वहाँ पे अनार्की आई। तो उन्होंने क्या किया जी, उस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने का सोचा। तो स्टेट ऑफ नेचर से जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, एक सोशल कंट्रैक्ट जो है वो साइन किया, जस्ट लाइक होब्स की तरह। तो हमने होब्स का जो सोशल कंट्रैक्ट है उसको तो हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आज हम जो जॉन लॉक है उसका जो सोशल कंट्रैक्ट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द सोशल कंट्रैक्ट ऑफ जॉन लॉक? तो सबसे पहला है इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीड बेस्ड कंसेंट ऑफ ऑल। तो वहाँ के जो तमाम इंडिविजुअल्स थे, जो भी लोग थे, ह्यूमंस थे, तो ये उन तमाम लोगों ने जो है वो इस पे साइन किया, एग्री हुए और तमाम लोगों की जो राय है वो इसमें शामिल थी। दे डेलीगेट देयर पावर कंसेंट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल कम्युनिटी जस्ट लाइक टुडे हैंड स्टेट केम इन टू बींग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी पावर्स हैं वो डेलीगेट की। पावर डेलीगेट करना क्या होता है कि आप किसी को अपनी पावर दे देते हैं, डेलीगेट में आप वापस ले सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप अपनी पावर जो है वो फिर वापस नहीं ले सकते। एक दफ़ा आपकी पावर चली गई तो चली गई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पावर जो है वो डेलीगेट की, और ताकि वो जो है वो एक सिविल सोसाइटी में तब्दील हो सकें, फिर से जो है वो अमन में आ सकें। तो सिविल सोसाइटी जिस तरह की आज कल हम देखते हैं, जो सिविल सोसाइटी है हमारी, ठीक है, सेम लाइक जिस तरह आज की है ना, उसी टाइम पे उन्होंने एक सिविल सोसाइटी का जो है वो क़याम किया कि उन्होंने अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दी। हम भी यूँ ही करते हैं कि हम लोग जो है अपनी पावर स्टेट को डेलीगेट करते हैं, और अगर स्टेट जो है वो हमारी जो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट ना कर सके तो हम वो जो पावर है उससे वापस ले लेते हैं। तो सेम लाइक जो लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो सोशल कंट्रैक्ट किया, तो उस सोशल कंट्रैक्ट में जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दी ताकि वो सिविल सोसाइटी में अपने आप को बदल सकें और वहाँ पे एक पॉलिटिकल जो सेटअप है वो क्रिएट हो सके। तो जब वो लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी बना ली, उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट कर लिया, पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो उनकी बन गई, अथॉरिटी जो है वो बन गई, तो स्टेट का जो है फिर कयाम हमें देखने को मिलता है। हैंस स्टेट केम इनटू बीइंग। तो हमें जो एक स्टेट है, स्टेट क्या होती है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, जहाँ पे लोग रहते हों, उसकी टेरिटरी हो। लेकिन इनका जो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें तो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, वो तो प्रायर पॉलिटिकल अथॉरिटी और एनी प्रायर सोशल अथॉरिटी की हम बात करते हैं। दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी देन अपॉइंटेड अ गवर्नमेंट ऑन मेजोरिटी रूल। तो वो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बन के आई, जो सिविल सोसाइटी वो बन के आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गवर्नमेंट को जो है वो इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों पे जो है वो हुक्मरानी कर सकें और लोगों को जो है वो फिर बता सकें कि आपके ये राइट हैं, आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, आपने जो है वो ये चीज़ एक्वायर करनी है, वो चीज़ एक्वायर जो है वो नहीं करनी। दैट गवर्नमेंट वाज सपोज टू प्रोटेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। तो वो जो गवर्नमेंट उन्होंने इंस्टॉल की, अपॉइंट की, तो उसका क्या मकसद था कि वो लोगों की लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा जी, जो जॉन लॉक की गवर्नमेंट थी, जो उसने इस्टेब्लिश की, जिस तरह हमने होब्स की गवर्नमेंट देखी, सॉवरन जो गवर्नमेंट थी, इसी तरह लॉक ने भी एक गवर्नमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर दिया। तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट में जो है वो 3 किस्म के इंस्टीट्यूशन होंगे, लेजिस्लेशन होगी, एग्जीक्यूटिव होगी और जुडिशरी होगी। और यही चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि वहाँ पर इनकी जो स्टेट ऑफ नेचर है, लॉक की स्टेट ऑफ नेचर में क्या मिसिंग थी, लेजिस्लेशन मिसिंग थी, एग्जीक्यूटिव मिसिंग थी और जुडिशरी जो है वो मिसिंग थी।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले तो सोशल कंट्रैक्ट किया, और सोशल कंट्रैक्ट के बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट की, और वो जो गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने जो उनकी 3 खामियां थी, बुराइयां थी स्टेट ऑफ नेचर में, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी का इनकाद किया, मतलब उसको इस्टेब्लिश किया। और जो जॉन लॉक है उसका कहना ये है कि 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चल सकती हैं। एक डेमोक्रेसी जो है वो चल सकती है, लोगों के लिए जो है वो अच्छी है, एक एरिस्टोक्रेसी है, और एक जो है वो मोनार्की है। तो डेमोक्रेसी जो है, जो जॉन लॉक का कहना है, जो डेमोक्रेसी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए, और जो एरिस्टोक्रेसी है वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, उसकी जो पावर पोजीशन है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन जो मोनार्की है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो नहीं होनी चाहिए। मीन्स के जो जॉन लॉक है वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि अगर 3 लोगों को चॉइसेस दी जाएं कि गवर्नमेंट की, कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, या मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो जॉन लॉक है उसने प्रेफर किया कि अगर डेमोक्रेसी है तो वो लिमिटेड होनी चाहिए, उसकी जो पावर पोजीशन है वो लिमिटेड होनी चाहिए। एरिस्टोक्रेसी है तो वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, बट जो मोनार्की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसी मोनार्की जो कि लोगों के कंसेंट की वजह से आती हैं। लोग जो हैं वो एक किंग को अपॉइंट करते हैं ताकि किंग जो है वो फिर उनके लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो है वो फैसले ले सके। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, लोग जो हैं उसको लेके नहीं आते, लोगों की कंसेंट की बदौलत जो है वो नहीं आती। जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वो एक किस्म की हेरिडिटरी, किस्म नहीं मतलब हेरिडिटरी होती है, कि जो बरसों से चली आ रही होती है, दादा है फिर बाप उस पे पोजीशन पे आ जाता है, फिर बच्चे, फिर फर्दर उसकी जो आगे की सारी ब्रीडिंग है वो फिर उस पे बराजुमान जो है वो होती है। तो इसका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप की उसने गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश की जो है वो बात की थी, कि लोग जो है जब स्टेट ऑफ नेचर से निकले तो उन्होंने इस टाइप का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया था। तो हम जब इसका जो बैकग्राउंड जो है वो पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही था कि इंग्लैंड में क्या थी जी, सिविल वॉर चल रही थी। वहाँ पे जो 2 हाउसेस हैं, विग्स और टॉरीज हैं, जो रॉयलिस्ट और एंटी रॉयलिस्ट हैं, उनके दरमियान जो है वो बड़ी जंग चल रही थी। जो रॉयलिस्ट थे वो कहते थे कि मोनार्की जो है वो रहनी चाहिए, और जो दूसरे लोग थे वो कहते थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो होनी चाहिए, ताकि लोगों की कंसेंट से जो किंग है वो आए, ताकि लोगों के लिए वो अच्छे फैसले कर सके। तो उनके कहने का मतलब यही है, वो इनडायरेक्टली जो है वो इंग्लैंड का जो सिस्टम है उसको कमेंट कर रहे थे कि जो इंग्लैंड का सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए। इस वजह से ये तमाम लोग जो हैं, हमने देखा कि लास्ट में जो होप्स था उसने भी इसी तरह का कमेंट किया, और जो जॉन लॉक है वो भी इसी तरह का जो है वो कमेंट कर रहे हैं। वो डायरेक्टली जो है वो अटैक नहीं कर रहे थे अपने निज़ाम को, बट वो इनडायरेक्टली जो है वो बता रहे थे कि किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो होगी, तभी ये जो सारी सिविल वॉर्स हैं वो ख़त्म होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट the right to revolution. He gave the right to people that they can withdraw from their given consent on the following grounds: government unable to enforce law, unable to protect life, liberty and property, government declare war against its citizens। तो ये भी जो है वो लॉक की तरह जो है, सॉरी हॉब्स की तरह जो है, लोगों को थोड़ा सा रेवोल्यूशन का जो है वो हक देता है। लॉक जो हॉब्स है वो इतना ज़्यादा जो है वो लोगों को रेवोल्यूशन का जो है वो राइट नहीं देता, बट जो जॉन लॉक है वो लोगों को राइट टू रेवोल्यूशन का जो है वो हक दे रहा है। तो वो कहता है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो फेल होती है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, तब लोग जो हैं वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो लॉज को सही तरीके से एनफोर्स ना कर सके, मीन्स के वो सिर्फ गरीबों पे लगाए और अमीरों पे जो है वो लॉज जो है वो ना लगाए, सेम लाइक सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, अनएबल टू प्रोटेक्ट, अगर वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ना कर सके, और वो जो गवर्नमेंट है वो अगर डिक्लेयर कर दे वॉर अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स पर, तब जो है वो
लोग जो हैं वो फिर रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको जॉन लॉक की जो फ़िलॉसफ़ी है वो समझ में आई होगी, उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो भी समझ में आई होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपने वीडियो लेक्चर को जो है वो डिटेल से देखना है, अगर नहीं समझ आया तो बार बार देखना है, फिर भी ना समझ आए तो आपने मुझसे कमेंट में पूछना है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, सजेस्ट भी कर दूंगा। और लास्टली जो है आपने फिर इसके जिस तरह मैंने आपको नोट्स के थ्रू जो है पढ़ाया है, आपने भी इसी तरह अपनी जो नोट्स हैं वो बनाने हैं। जब नोट्स आप बना लेंगे तो आप पूरे जो लेक्चर है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, क्योंकि हमने जो है 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो आपने पूरा जो फिलोसफर है उसको ले के चलना है, पूरा उसका जो तीनों लेक्चर्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है और सारा लिखना है, और देन जो है आपने शुरू से लेके आखिर तक उसकी फ़िलॉसफ़ी जो है उसको दोबारा पढ़ना है। जब आप पूरी उसकी फ़िलॉसफ़ी जो है वो दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि कंटेक्स्ट क्या था, तो उसने स्टेट ऑफ नेचर का क्यों हवाला दिया, और देन जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर किस तरह आए, और स्टेट ऑफ नेचर के बाद जो है वो फिर लोगों को उसने क्या राइट दिए। और लास्ट में जो है फिर हम अपने हर टॉपिक के एंड में क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसको तो डिस्कस ही करते हैं। तो अभी भी हम जो है वो डायरेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस पे जो है वो चलते हैं, बट आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी करनी है कि जब आप पूरा टॉपिक लिख लें, मींस के तीनों लेक्चर जो हैं वो आप लिख लें, उसको आपने दोबारा गो थ्रू करना है, तब जाके आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस को। ही प्रोपाउंडेड लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसने जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी को जो है वो हवाला दिया, या उसको जो है इसने एलिवेट किया। फर्स्ट फिलोसफर टू गिव द राइट टू कंसेंट, तो ही इज़ द फर्स्ट फिलोसफर के इसने लोगों को कंसेंट का जो है वो हक दिया। फर्स्ट प्रो कैपिटलिस्ट ड्यू टू एम्फसाइज ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये हमें जो है पहला प्रो कैपिटलिस्ट बंदा जो है वो लगता है जिसने एम्फसाइज दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। ही इज़ कॉल्ड द अमेरिकन फ़िलोसफ़र, इसको जो है अमेरिकन फ़िलोसफ़र कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में जो रेवोल्यूशन आया, अगर आप यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट करेंगे तो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह जॉन लॉक की स्पेशली जो फ़िलोसफ़ी है उसने किस तरह लोगों में जो है वो इनकलाब लेके आया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टेब्लिश इन यूके, तो इसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात की थी, और यूके में जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी। और अभी भी जो है वो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ही है, बट उसकी जो पावर्स हैं उसने वो पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी हैं क्या कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को, मतलब लोगों को उसने अपनी पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी हैं। तो अभी उसको आपने देखना वो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम जो है पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 में हम डिटेल से जो यूके का सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं वो बनते हैं कि इसका जो आइडिया है वो उसने जो कैपिटलिज्म का मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और कैपिटलिज्म की वजह से जो हमें ये सारी इनइक्वालिटी जो है वो आज की दुनिया में जो है वो नज़र आती है। और जो बहुत सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो इसकी पॉलिटिकल थिंकिंग है उससे इंस्पायर हैं, कि जिस तरह ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो हमें कहाँ पे नज़र आती है, वो हमें नज़र आती है भाई साहब यूएसए में, क्योंकि यूएसए में जो है वो लिबरल लिमिटेड जो गवर्नमेंट है वो राइज है, और वहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं का रूल है। और भी बहुत सारे हैं, जब आप इनको दोबारा पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, और ये आपको पढ़ना है, अगर सिर्फ आप एक दफ़ा लेक्चर देख लेंगे तो कभी भी आपको इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो समझ में नहीं आएगी। आपने अपना सही प्रॉपर तरीके से जो है वो लेक्चर नोट डाउन करना है, उसको प्रॉपर तरीके से तीनों लेक्चर्स को जो है वो एनालाइज करना है, तमाम फ़िलोसफर्स को इसी तरह ही एनालाइज करना है। और देन जो है जब आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसमें लूप होल्स कहाँ कहाँ पर हैं। जब आप वो लूप होल्स या शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो आप निकाल लेंगे तो देन आप जो है एबल हो जाएंगे टू डू क्रिटिकल एनालिसिस।